बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, उनकी सिर्फ इतनी इच्छा है कि 2024 में भारत को बीजेपी से मुक्त कर दिया जाए। गिरिराज बाबू बड़ी परेशान है बेचारे, उनको थोड़ा मदद कीजिए पत्रकार लोग। उनका टिकट भी सफाया होने वाला है। आज जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग में उनको प्रधानमंत्री जी कुछ दे भी नहीं रहे। हम तो अभी बेगूसराय में गया था और वहीं पर कह के आए कि बिहार भर का छोड़ दे गिरिराज बाबू, बिहार के सिर्फ और सिर्फ अगर बेगूसराय के गरीबों के लिए जिनके पास छत नहीं है, जो आसमान के नीचे जिंदगी काट रहे हैं, उनके लिए आवास उपलब्ध करा दे तो बड़ी उपलब्धि होगी और गिरिराज बाबू की बड़ी कृपा होगी। तो इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, अभी तक तो कुछ साल पहले तक तो केसी त्यागी कहते थे कि नीतीश कुमार से बढ़िया कोई पीएम मटेरियल नहीं है, लेकिन अब उनकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी कोई इच्छा नहीं है 2024 में प्रधानमंत्री बनने की। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत को बीजेपी से मुक्ति मिल जाए। देखिए, चाहे केसी त्यागी हो या फिर जदयू के जितने भी नेता हैं, उनको पता है कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू अगर मुश्किल से अगर 16 भी जीत जाती है तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या देवगौड़ा वाला जमाना फिर से लौट सकता है या फिर इंद्र कुमार गुजराल वाला? शायद अब के लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है और इसलिए खुद नीतीश कुमार कहें या फिर दूसरे नेता को पीएम कैंडिडेट नहीं है, बल्कि वो बीजेपी और मोदी सरकार को हटाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज अगर नीतीश कुमार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी करने जा रही है, क्योंकि अब चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर गठबंधन एनडीए के आईएनडीए के गठबंधन है, वहां पर उसको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। चाहे बिहार में वो 4 से 5 सीटों पर हो या फिर उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ती है गठबंधन में, मेगा गठबंधन में, तो वहां भी उसको 5 से 6 सीटें मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि 120 सीटों में से मात्र 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन उसके दावेदार हैं राहुल गांधी हो या फिर चेयरमैन अगर बनते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के खरगे, तो वो एक दावेदार बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कहीं पर अपने आप को संकुचित भी कर रही है, लेकिन एक बड़ा दिल दिखा के पूरे गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। तो सब एक दूसरे को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी हो या कांग्रेस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए, जब तक 2024 का चुनाव घोषित होगा तब तक ये समीकरण बनते बिगड़ते, ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री, ये सब चलता रहेगा। और सबसे ज्यादा फजीहत अगर कहीं होनी है तो वो इंडिया गठबंधन में ही होनी है, क्योंकि अभी तक 26 दल थे, लेकिन आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अब 28 दल है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने इंडिया गठबंधन से अटकलों को खारिज करते हुए ट्वीट किया है कि मायावती कह रही हैं अब कि बीएसपी किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया कि 2007 की ही तरह बीएसपी आगामी 4 राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती ने एनडीए और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए दोनों ही गठबंधन को गरीब विरोधी और जातिवादी बताया है। उन्होंने ये भी लिखा कि एनडीए या इंडिया से गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उधर बीएसपी सांसद मलूक नागर ने गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीएसपी के कई विधायकों को तोड़ा है, ऐसे में पहले उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कल काफी नेशनल टेलीविजनों पर चर्चाएं रही हैं कि 40 सीटें हमने डिमांड करी हैं और 31 उन्होंने ऑफर कर दी हैं। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जितने भी लोग अफवाह और गुमराह कर रहे थे कि इनके पीछे ईडी लगी है, सीबीआई लगी है, इनकम टैक्स लगी है, तो अगर खुल के इन्हीं की बात को मान लिया जाए और खुल के सीट मांगी है 40, तो इसका मतलब जो कि बहन जी डर रही है, तो ये सारी अफवाहें थी अगर इन्हीं की बात को मान लिया जाए। पर जहां तक मुझे लगता है, कुमारी बहन मायावती जी बहुत दिल में और दिमाग में चोट खाई बैठी हैं, जो इन्होंने 7 विधायक तोड़ के डांका डाला मध्य प्रदेश में, 6 विधायक तोड़ के डांका डाला राजस्थान में, 3 विधायक तोड़ के डांका डाला उत्तराखंड में। जब तक उन्हें वापस नहीं करेंगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे उसकी, ये कांग्रेस जो विपक्ष में, जो इंडिया में खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो जब तक मुझे तो लगता नहीं है कुछ भी होने वाला है। तो इस बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता विशाल रघुवंशी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, मायावती तो ये कह रही है कि ना इंडिया गठबंधन में जाऊंगी ना एनडीए गठबंधन में जाऊंगी, लेकिन अगर किसी भी गठबंधन का वो हिस्सा नहीं बनती है तो इससे सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो वो एनडीए गठबंधन को होगा, क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक है वही इंडिया गठबंधन का वोट बैंक है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने इससे पहले भी कई बैठकों में ये साफ किया था कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं जा रही हैं, अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। और अब एक बार फिर से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो लगातार अब अकेले ही चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। और इसका फायदा जो है सीधे तौर पर एनडीए को होगा, क्योंकि जहां जहां पर बसपा के उम्मीदवार अच्छे लड़े हैं, जो मुस्लिम उम्मीदवार है, वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ है। और यही अगर आप देखिए तो आजमगढ़ का जो उपचुनाव हुआ था उसमें जिस तरह से बसपा के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद वो नंबर सेकंड पर आया था गुड्डू जमाली, तो उसका फायदा जो है बीजेपी को हुआ था। और बीजेपी से निरहुआ ने वहां से लोकसभा का चुनाव जीता था। वो ऐसी सीट थी जो मुस्लिम बाहुल इलाके की सीट मानी जाती है, और ऐसे में वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ था। अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा एनडीए को होगा। और ये इंडिया बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि जो उनका बेस वोट बैंक है, जिस पर जो वो हमेशा काम करती रही है, और इसके साथ साथ जो उनका एक नया वोट बैंक बनाने की कवायद है। बिल्कुल विशाल, हमें यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि विधानसभा चुनाव में मायावती ने सबसे ज्यादा, मायावती की पार्टी का ने वोट काटा तो वो सपा का काटा था, और उसी के चलते सपा हारी थी विधानसभा चुनाव। बीजेपी की बड़ी जीत दर्ज हुई थी, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी ये वोट बैंक माना जाता था कि भाई मायावती और समाजवादी पार्टी शेयर करती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस अपडेट के लिए।